रीवा जिले के श्यामसर मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के समापन भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर पीसी द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर संजय गांधी अस्पताल के शिशु एवं बाल रोग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर एचपी सिंह एवं डॉक्टर पीसी द्विवेदी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा मेडिकल कॉलेज की वर्तमान डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अस्पताल के संयुक्त संचालक डॉक्टर राहुल मिश्रा, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि जैन, आई बैंक प्रभारी डॉक्टर पंकज चौधरी, डॉक्टर मीरा मराठे, डॉक्टर चारुदत्त 40 गावंकर सहित सैकड़ों की संख्या में प्रोफेसर एवं छात्रगण मौजूद रहे। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तारतम्य में शासकीय श्यामसर मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर पीसी द्विवेदी ने कहा कि जन समुदाय को नेत्रदान के प्रति जागरूक होना चाहिए, यह बहुत पुण्य का काम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एचपी सिंह ने कहा कि नेत्रदान करने से 2 लोगों के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। डॉक्टर ज्योति सिंह ने कहा कि अगर कोई नेत्रदान करता है तो उसके बदले उसे बहुत कुछ मिलता है, केवल उसे एहसास करना पड़ता है। ईश्वर ने हमें इस लोक में भेजा है तो समाज हित में, लोक हित में अब बहुत कुछ करने के लिए से हम लेने वाले की बजाय देने वाला बनना चाहिए। कार्यक्रम को मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा कि हमारे मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोगियों का बहुत अच्छा इलाज होता है। दूर दूर से मरीज रीवा उपचार के लिए आते हैं, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वहीं अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि हमारे अस्पताल की ओपीडी प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ बेहतर उपचार मिलता है, इसके लिए हमारे सभी डॉक्टर बधाई के पात्र हैं। दरअसल नेत्रदान पखवाड़ा जब से शुरू हुआ, मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक, निबंध लेखन, चित्रकला एवं अन्य कई विधाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया। वहीं आज सोमवार को नेत्रदान पखवाड़ा सप्ताह का समापन हुआ, जिसमें मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहे। कब नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत की गई? हमारे यहाँ 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस पखवाड़े मनाने का उद्देश्य है नेत्रदान के प्रति जनमानस में जागृति पैदा करना। नेत्रदान क्या होता है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके नेत्र पूरा, हम बल्कि नेत्र नहीं निकालते हैं, आगे का जो पारदर्शक पार्ट रहता है, पुतली वाला पार्ट, वो हम निकालते हैं। और ये हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति जिसकी पुतली की खराबी के कारण अंधत्व का शिकार हो गया हो, उस व्यक्ति में ये ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो हमें नेत्र हमें मिलता है वो 6 घंटे के अंदर हमें मृतक के शरीर से निकाल लेना चाहिए। और इसको हम, जो हमारे बैंक है, आई बैंक है, उसमें हम उसे कई सप्ताह तक सुरक्षित रख सकते हैं। और एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से हमें 2 नेत्र प्राप्त होते हैं, जिससे हम 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। और नेत्रदान की प्रक्रिया के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं। किस तरह की भ्रांति कि यदि हम नेत्रदान कर देंगे तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि नेत्रदान एक पुण्य का काम है। नेत्रदान से 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में रोशनी आती है और पुण्य का काम कभी भी खराब नहीं होता है। इसलिए अगले जन्म में आपको अंधे होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, बल्कि इस जन्म में ही आपके परिवार लोग उसका फ़ायदा देखेंगे यदि आप नेत्रदान करेंगे। कई बार लोगों में ये भ्रांति रहती है कि हम नेत्रदान कर देंगे तो हमारे शरीर में विकृति आ जाएगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेत्रदान में हम लोग इतनी सावधानी पूर्वक निकालते हैं कि, और आँखों की पलकें बंद कर देते हैं कि बाहर से देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि व्यक्ति के नेत्र निकाल लिए गए हैं। तीसरी भ्रांति यह रहती है कि हम यदि नेत्रदान करेंगे तो हमारे जो उनके जो फाइनल रिचुअल रहते हैं तो उनमें हमें समय लग जाएगा और उसमें देरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगी कि पूरा नेत्रदान की प्रक्रिया एक बहुत प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है और इसको निकालने में हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। उनकी जो सामान्य रिचुअल है उनमें कोई देर नहीं लगता है। और आप लोग के माध्यम से मैं जनमानस को कहना चाहूँगी कि नेत्रदान के लिए आगे बढ़ें, जिससे 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में खुशियों का समाज आ जाए। अभी तक कितने लोगों ने पंजीयन कराया नेत्रदान के लिए? यदि इस वर्ष का यदि देखा जाए तो 70 लोगों ने पंजीयन कराया है। और खुशी फाउंडेशन में के द्वारा जो हमें नेत्रदान प्राप्त हुए हैं वो इस मतलब पिछले ये 8 सितंबर जो क्लोजिंग सेरेमनी से अभी तक की क्लोजिंग सेरेमनी में 26 लोगों ने डोनर मिले, मतलब हमें 52 आईज प्राप्त हुई हैं।
मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।